IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum, this is Talal Hussain from IBA Grads, and today we will be discussing IBA's test exemption policy through SAT. उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको SAT के बारे में बताना चाहूँगा. SAT is an American based test conducted by college board throughout the world, और पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं SAT के स्कोर्स की बेसिस के ऊपर एडमिशन्स ग्रांट करती हैं जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं. SAT एक 1600 पॉइंट्स का टेस्ट होता है. दैट हैज़ टू पोर्शन, वन इज़ ऑफ क्वांटिटेटिव, वन इज़ वर्बल सेक्शन. बोथ द सेक्शंस आर ऑफ 800. IBA भी SAT के एक फिक्स स्कोर के ऊपर अपने टेस्ट एग्जेम्प्ट करता है. एंड आई विल बी डिस्कसिंग एंड वॉकिंग यू गाइज थ्रू ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ IBA एंड देयर रेलिवेंट टेस्ट एग्जेम्पशन स्कोर्स. IBA इस वक्त 6 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट्स. इन 6 प्रोग्राम्स के अंदर फर्स्ट वी हैव देयर हॉट प्रोग्राम BBA, एंड BBA के अलावा 5 और BS प्रोग्राम्स हैं. इन BS प्रोग्राम्स के अंदर वी हैव अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज. आई विल बी डिस्कसिंग देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेपरेटली. फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू BBA, तो BBA के लिए अगर आपको अपना टेस्ट एग्जेम्प्ट करवाना है अपने IBA के अंदर, तो यू गाइज नीड आउट ऑफ 800 अ मिनिमम स्कोर ऑफ 600 इन इंग्लिश एंड इन मैथ. इसके अलावा जो आपका टोटल स्कोर है दैट शुड बी 1270. So you can have any combination as long as you have a minimum score of 600 in both English and math. You can have 630 in math, 640 in English and vice versa, or you can have 600 in English, 670 in math, or whatsoever may be the score. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है, यानी कि मिनिमम स्कोर्स आपके इंग्लिश और मैथ दोनों के अंदर आउट ऑफ 800 600 होने चाहिए, एंड जो आपका टोटल सैट स्कोर है दैट शुड बी 1270. इसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स के ऊपर या सोशल साइंसेस के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम्स के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे इंग्लिश और मैथ के इंडिविजुअल जो कट ऑफ्स हैं या इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो सेम है कि आपको 800 में से 600 ही चाहिए, लेकिन जो टोटल रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट हैज़ ड्रॉप डाउन फ्रॉम 1270 टू 1200. यानी कि अगर आपके पास मिनिमम इंग्लिश में 600 है, मैथ में आपके पास 600 है और टोटल आपका 1200 है, तो यू कैन गेट एन टेस्ट एग्जामिशन इन सोशल साइंसेज एंड BS इकोनॉमिक्स. एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो स्कोर्स हैं, इन स्कोर्स की बेसिस पे जो आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, ये एग्जेम्पशन सिर्फ टेस्ट की है. You guys will still have to prepare for the interviews, since interviews are very important parts of IBA's admission process. एक स्कोर ऐसा भी है जिसके ऊपर IBA अपना टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एग्जाम्प्ट कर देता है. ये फिक्स स्कोर कहीं पे IBA की पॉलिसी के अंदर नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो हमने देखा वो स्कोर जिस पे IBA ने टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एग्जाम्प्ट किए थे, वो BBA के लिए टोटल स्कोर था 1350. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए द टोटल स्कोर वाज 1360, एंड सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स के लिए जो टोटल स्कोर जिस पे टेस्ट और इंटरव्यू दोनों एग्जाम्प्ट हुए थे, इट वाज 1340. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 2 अदर प्रोग्राम्स दैट IBA इज ऑफरिंग, BS in economics and mathematics and BS in computer sciences. ये दोनों प्रोग्राम्स थोड़े से डिफरेंट हैं इन देयर नेचर बिकॉज दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स. इसीलिए IBA इनका जो टेस्ट है वो भी डिफरेंटली कंडक्ट करता है. राउंड 1 की अगर मैं बात करूं, तो बकिया जो 4 प्रोग्राम्स हैं उनका टेस्ट फरवरी में हो रहा होता है, तो इन 2 प्रोग्राम्स का जो टेस्ट है वो मार्च में होता है. एंड राउंड 2 में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जुलाई स्टार्ट में अगर जो शुरू के 4 प्रोग्राम्स हैं उनका टेस्ट होता है, तो इन 2 प्रोग्राम्स का टेस्ट जुलाई के एंड में होता है. अब तक तो हमने यही देखा है. इन दोनों प्रोग्राम्स की अगर मैं एग्जामिशन के स्कोर्स की आपसे बात करूं, तो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेज के लिए अगर आपको अपना टेस्ट एग्जाम कराना है, यू नीड अ टोटल स्कोर ऑफ 1240 इन SAT 1, जिसमें 600 एंड 640 इंग्लिश एंड मैथ में होना चाहिए, और उसके बाद फिर SAT 2 में भी 800 में से आपको मिनिमम स्कोर चाहिए 650 का. ये सारे स्कोर्स बता के आई वांटेड टू हेल्प ऑल दोज जो SAT के लिए आगे दिसंबर में या मार्च में अप्लाई करने जा रहे हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज हमारे सामने हमारे टारगेट्स नहीं होते, हमारी प्रेपरेशन के अंदर कभी भी वो जान नहीं होती. तो जब आप लोग जिस अपने डिसाइड प्रोग्राम के अंदर जाना चाह रहे हो, उसके अंदर आप एक अच्छी प्रेपरेशन और एक अच्छे अपने दिमाग में टारगेट को लेके आगे बढ़ोगे तो आप लोगों के लिए टेस्ट को एग्जाम कराना भी आसान होगा. एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ
कि ऐसे सैट के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन है ऐसे का जो कि अब उन्होंने ऑप्शनल कर दिया है। ऑल्दो IBA ने अपनी पॉलिसी ख़त्म कर दी है ऐसे से रिलेटेड, तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ IB में जाना चाह रहा है और अगर वह ऐसे ना दे तो उसके एडमिशन प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो गिविंग द सैट ऐसे इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो आई होप इट हेल्प एंड आई होप जो लोग भी आगे दिसंबर या मार्च में अपना SAT देने जा रहे हैं वो दे कैन यू नो मेक द मोस्ट ऑफ इट और वो अपने अच्छे से अच्छा स्कोर करें। सो ऑल द बेस्ट गाइज, दिस वाज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।